So, hello everyone, this is Mohan Kumaut, English lecturer, writer, influencer, and motivational speaker. So, dear viewers and dear students, in this video we will talk about a very interesting poem, and that is My Mother at 66. तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी पोम, जो फर्स्ट पोम है माई मदर एट 66, कंपोज बाई कमला दास। बहुत ही अच्छी पोम है गाइस, सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोइट, एंड दैट इज़ कमला दास। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोम गाइज, आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैसे कि आपको टाइटल में पता लग गया, माई मदर एट 66, सो यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस पोम इज़ बेस्ड ऑन the memories of mother. So let's see. So mothers are God's greatest gift to humanity, and each one of us has the fear of losing our mother, don't we? आज ये सच है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जो गिफ्ट है वो माँ ही होती है, और पूरी इंसानियत के लिए। और हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, और ये इस चीज़ का डर भी होता है कि हम कहीं अपनी माँ को ना खो दें। So the poet Kamala Das, through her poem My Mother at 66, she portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass away any time. साथियों, इस पोम में कवियत्री जो कमला दास है वो ये रियलाइज़ करती है कि उसकी माँ वो बूढ़ी हो चुकी है, एंड सी मे डाई देयर आफ्टर एंड एनी टाइम, कि वो कभी भी मर सकती है। अब स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अबाउट द पोइट। सो द पोइट कमला दास ऑल्सो रोड बाई हर पेन नेम, यानी उसने अपने पेन नेम से मोस्टली लिखा है, जिसका पेन नेम था माधवी कुटी। एंड सी वॉज बोर्न इन केरला, इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट पोइट्स, यानी इंडिया की फर्स्ट पोइट वो मानी जाती है। हर सब्जेक्ट्स मैटर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हर पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल, सेंसिटिव, बोल्ड एंड द टॉर्मेंटेड। इन चीज़ों के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, ब्यूटीफुल, अच्छी सेंसिटिविटी के लिए, बोल्डनेस के लिए वो जानी जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इन हर राइटिंग्स, बाहर के कोई भी जो फैक्टर्स होते हैं वो उसकी राइटिंग्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, यानी वो अपनी राइटिंग में बेस्ट है। हर राइटिंग्स ब्रिंग आउट हर ट्रू इनर फीलिंग, जो वो वास्तविक जो चीज़ें सोचती है, रियल जो चीज़ें सोचती है, दैट वो अपनी फीलिंग्स को उन वर्ड्स के माध्यम से उन बुक में वो इस पोम में प्रदर्शित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। Her favorite poem is composition. Now when we will talk about what does she talk about this poem. In the poem My Mother at 66, she talks about her mother. This poem is based on mother-daughter relation, and the poet shares her feelings for her mother. वो अपनी माँ के लिए अपनी feelings को share करती है, right? Now come on, see there. अब हम guys बात करेंगे about the summary of this poem. So let's begin. This is a touching poem written by Indian poet Kamala Das, who wrote under the pen name of Madhvi Kuti, यानी उसका जैसे कि पेन नेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ माधवी कोटी। बहुत ही हार्ट टचिंग पोम है ये। इन दिस पोम शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। वो अपनी माँ, जो यानी जो एजिंग का मतलब होता है जो ओवर एज जो माँ है अराउंड 66, तो वो उसकी जो एक उसके प्रति जो अटैचमेंट है उसके बारे में इसमें चीज़ें शो करती है। वो अपनी केयर है, अपना लव है, वो शो करती है। होता है क्या, लेट्स सी दैट वन डे वंस द पोइट वेंट टू विजिट हर मदर एंड सी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिन। यानी एक बार क्या होती है कि पोइटेस है वो कोचिन से अपनी माँ के पास में मिलने के लिए आती है, ऑलराइट। और जो माँ से मिलने के बाद में जब वो वापस जा रही होती है कोचिन, तो रास्ते में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑन द वे, तो रास्ते में जब वो एयरपोर्ट जा रही होती है, उस रास्ते की यहाँ बात है, एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिन, सी लुक्ड एट अ मदर हु वॉज सीटेड बिसाइड हर इन द कार। जो वो अपनी माँ की तरफ देखती है जो कार में बैठी हुई थी, एंड हर मदर हैड डोज्ड ऑफ टू स्लीप एज हर एजिंग फेस, और उसकी माँ डोजिंग कर रही थी, यानी उबासी ले रही थी, मुंह फाड़ रही थी। वो स्मोकिंग कलर लाइक एस, और उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल एकदम ऐसे एस की तरह हो चुकी है, एकदम डेड हो चुकी है। हर माउथ वॉज ओपन एंड सी रिजेंबल्ड एज अ डेड बॉडी, और वो ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे कि वो एक डेड बॉडी की तरह थी। द पोइट रियलाइज्ड दैट हर मदर वॉज ओल्ड, पोइट ने रियलाइज़ किया कि उसकी माँ वास्तव में बूढ़ी हो चुकी थी। सी फेल्ड पेन एंड सिंपैथी फॉर हर, और उसके लिए उसकी माँ के लिए कवित्री ने बहुत ज़्यादा पेन महसूस किया और सिंपैथी महसूस की। सी थॉट दैट माई मदर हैज़ गॉन
and has turned on into 66. Her mother needed love, affection and care. अब उसे एहसास भी हो गया कि अब उसकी माँ को स्नेह की ज़रूरत है एंड अफेक्शन की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम. एंड वापस आने का उसे दुख था कि वापस वो आएगी तब उसकी माँ रहेगी नहीं रहेगी. सो ऑल द थिंग्स ही वॉज कंसिडरिंग. द पोइट शिफ्टेड हर ग्लांस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो. अब अचानक वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए द पोइटेस लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो बाहर देखती है एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो, कार की विंडो के बाहर देखती है. देयर सी सो यंग ट्रीज पास बाय, वहाँ देखती है कि बहुत छोटे छोटे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो जाते रहते हैं जैसे वो आगे बढ़ती रहती है. लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, छोटे बच्चे हैं वो दौड़ रहे होते हैं अपने घरों से. इनटू द प्लेग्राउंड्स, गार्डन में दौड़ रहे होते हैं, खेल के मैदान में भाग रहे होते हैं. दीज थिंग्स वर कॉन्ट्रेरी टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर. और ये जो चीज़ें हैं वो उसे बचपन की जो चीज़ें याद आती है कि उसकी माँ भी छोटी, तो वो धीरे धीरे बड़ी होती होती आज ये हालत हो गई. दे सिम्बलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस. और उन बच्चों के बारे में सोचती है कि जो बच्चे हैं वो एनर्जी के, लाइफ के और हैप्पीनेस के सिंबल है. जिस तरह से बचपन में किस तरह से बच्चे हैं वो खेलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं. दे कैन प्ले, दे कैन गो एनीवेयर, एवरीवेयर. नाउ सी द स्टोरी व्हाट हैपेंड एज द रीच द एयरपोर्ट. जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे एंड द पोइट वाज अबाउट टू लीव द एयरप्लेन. और जैसे ही वो एयरप्लेन में निकलने वाली थी, सी ग्लांस एट हर मदर. तो पोइटेस को अपनी माँ की तरफ उसने देखा एंड हर मदर अपीयर्ड वीक, और उसकी माँ बिल्कुल कमज़ोर लगी एंड पेल, और एकदम पीली या डरी हुई, एकदम भयभीत. जस्ट लाइक द मून इन द विंटर सीजन. जिस तरह से विंटर सीजन में जो मून आता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी के ऊपर, उसी की तरह उसकी माँ हो चुकी थी. वी सीम्स टू हैव द लॉस ऑल इट्स स्ट्रेंथ. ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत है वो खो दी है. द पोइट फेल्ट दैट पेन एंड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर. अब इस समय जो पोइटेस है, कमला दास है, उसे दुख होता है, दर्द होता है कि वो अपनी माँ को खो देगी शायद. She was reminded of her childhood when she used to fear losing her mother. और उसे वो पुराने अपने बचपन की चीज़ें याद आती है जो उसकी माँ उसके साथ किया करती थी. सारी चीज़ों को वो रिकॉल करती है. She recalls the entire things about her childhood. As a child, she could not bear to be separated from her mother even for a few moments. So guys, that the child she could not bear to be separated from her mother. कि बचपन में वो अपनी माँ से बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रह पाती थी. Even for a few seconds or moment, कुछ ही समय के लिए भी नहीं रह पाती थी. Now the loss would be permanent as her mother was about to die and she would lose her forever. अब उसको ये डर है कि अब शायद उसकी माँ को वो हमेशा के लिए खो देगी. अब उसकी माँ वो मरने वाली थी और वो हमेशा के लिए अपनी माँ को शायद खो देगी. द पोइट डिडंट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. यहाँ पे पोइट ने अपनी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं की. सी स्माइल एंड सेड, उसने केवल मुस्कुराया और ये कहा, सेड सी यू सुन अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा. बिकॉज सी वॉन्टेड दैट हर मदर शुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन. क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ है वो उससे दोबारा मिलेंगे एंड दे विल गेट टुगेदर अगेन. तो गाइज यहाँ पे मतलब यही है जो कमला दास का, दैट इज़ कि इंसान वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है और बढ़ रहा होता है. हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स की उम्र भी बढ़ रही है. तो उनका मोटिव यही है, इनडायरेक्टली मीनिंग यही है. द पोइट वांट्स टू से दैट प्लीज़ टेक केयर एंड गिव द एक्स्ट्रा अटेंशन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स. प्लीज़ डू दिस थिंग, ये आपको करना है. नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. अब स्टूडेंट्स में बात करेंगे अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम. तो ये एक तो पहले मैं आपको बता दूँ, दिस पोम इज़ रिटन इन फ्री वर्स. ये पोम है वो फ्री वर्स में लिखी हुई है, यानी इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. सो लेट्स सी दैट. My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday. Morning I saw my mother beside me, doors open, mouthed, her face ashen like that, of a corpse, and realized with pain. यहाँ पे एक कवियत्री कहती है कि माई मदर एट 66, की मेरी माँ है वो 66 साल की हो चुकी है. एंड ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, जब मैं मेरे पेरेंट्स से जब ड्राइविंग कर रही थी. देन होम टू कोचिंग, जब मैं कोचिंग जा रही थी घर से, लास्ट फ्राइडे की बात है और सुबह की बात है. तो मैंने मेरी माँ को पास में बी साइड का मतलब मैंने बगल में देखा कि मेरी माँ है वो मुंह उसका खुला हुआ था, डोजिंग कर रही थी एंड उसका फेस था बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो चुका था. एक उसका जो चेहरा था, फेस था, बॉडी था, वो बिल्कुल एक कॉप्स की तरह यानी डेड बॉडी होता है उसकी तरह प्रतीत हो रहा था. तब उसे पोइटेस को दुख होता है. दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, वास्तव में ये दिखने भी लग गया था, यानी उसकी माँ है वो 66 की हो चुकी थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इन विचारों से बाहर निकलने के लिए एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेटिंग एट द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है, कार की खिड़की से बाहर देखती है और वो देखती है कि बच्चे कितने खुश हैं, मेरी
देखिए गाइज MERRY मैरी का मतलब होता है प्रसन्न और MARRY का मतलब होता है शादी करना। आपने वो सेइंग सुना होगा, खाओ पियो और मौज करो। मीन्स ऐसा बोला जाता है दैट ईट ड्रिंक एंड मैरी, यानी ऐसा बोला जाता है खाओ पियो और मौज करो। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट पे जाने के बाद, सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, दूर वो अपनी माँ से खड़ी हुई अपनी माँ की तरफ देखती है। अब आई लुक्ड अगेन एट हर एंड वेन पेल, और मैं अपनी माँ की तरफ दोबारा उस कवित्री ने देखा और वापस वो फिर से उसे डर लगने लग गया। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, की वापस उसकी माँ का जो चेहरा बिल्कुल मून की तरह हो चुका है, एकदम विंटर्स में जिस तरह मून आता है उसकी तरह। फेमिलियर एक एंड माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का जो डर था वो वापस अभी लाइव हो रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। गाइज कवित्री ये कहती है, द पोएट्री सेज दैट एट द लास्ट आई सेड टू माई मॉम सी यू अम्मा आई विल कैच यू सून एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने बस यही किया, मैंने मुस्कुराया मुस्कुराया मुस्कुराया। तो गाइज ये तो था पोम जिसमें कवित्री है वो अपनी माँ को जो चीज़ें हैं, यानी जो अपनी मदर है वो 66 की हो चुकी है, उसकी चीज़ों को वो इमेजिन करती है। सी रियलाइजेज दैट हर मदर हैज़ टर्न इनटू 66 एंड सी मे डाई एनी टाइम देयर आफ्टर। तो गाइज ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस पोएम। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी देखते रहिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद द साइलेंट टीचर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।